गणपतये नमः। आपने मेरा गणपति अथर्वशीर्ष के बारे में यह वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखें और सुनें। अभी मैं आपके सामने ला रही हूँ गणपति अथर्वशीर्ष का हिंदी में अर्थ। सबसे पहले आता है शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे भगवान, हमें अपने कानों से शुभ मंगलमय सुनने को मिले। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हम हमारी आँखों से मंगलमय देखें। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। भगवान ने दिया हुआ सुदृढ़ शरीर और अंग उनके स्तवन में व्यतीत हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो रुद्रश्रवाः। सर्वश्रेष्ठ इंद्र हमारा रक्षण करो। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ज्ञानी सूरज हमारा कल्याण करे। स्वस्ति न राक्षो अरिष्टनेमिः। संकटों का नाश करने वाला गरुड़ हमारा रक्षण करे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहस्पति मतलब बुद्धि का स्वामी हमारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो। ओम नमस्ते गणपतये। ओंकार रूपी गणेश जी को नमस्कार असो। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। आप खुद एक तत्व हो। त्वमेव केवलं कर्तासि। आप केवल कर्ता निर्माता हो। त्वमेव केवलं धर्तासि। आप केवल पोषण करता हो। त्वमेव केवलं हर्तासि। आप एकमात्र हरण करने वाले हो। त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि। आप ही विश्वरूप ब्रह्म हो। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। आप साक्षात नित्य आत्मा हो। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। मैं उचित और सत्य बोलता हूँ। अब त्वं मां, तुम मेरी रक्षा करो। अववक्तारम, मेरी वाणी की रक्षा करो। अवश्रोतारम, मेरे कानों की रक्षा करो। अवदातारम, मुझे देने वाले की रक्षा करो। अवधातारम, मुझे धारण करने वाले की रक्षा करो। अवानुचानमवशिष्यम, तुम आचार्य और शिष्य की रक्षा करो। अब पश्चातात, पश्चिम से रक्षा करो। अब पुरस्तात, पूर्व से रक्षा करो। अवोत्तरातात, उत्तर दिशा से रक्षा करो। अब दक्षिणातात, दक्षिण दिशा से रक्षा करो। अब चोर्ध्वातात, ऊपर की दिशा से रक्षा करो। अवाधरातात, नीचे की ओर से रक्षा करो। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। तुम वाणी स्वरूप हो, तुम चैतन्यमय हो। त्वं आनंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः। तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो। त्वं सच्चिदानंद अद्वितीयोऽसि। तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं तत्वो जायते। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है। सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति। यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। यह सारा जगत
तुम में लीन होता है। सर्वम जगदिदम त्वयि प्रत्येति, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, तुम ही भूमि जल अग्नि और आकाश हो। त्वं चत्वारि वाक्पदानि, तुम ही 4 प्रकार की वाणी अर्थात परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी हो। त्वं गुणत्रयातीतः, तुम सत्व रज तम इन तीनों गुणों से ऊपर हो। त्वं अवस्थात्रयातीतः, तुम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 3 अवस्था के ऊपर हो। त्वं देहत्रयातीतः, तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से आगे हो। त्वं कालत्रयातीतः, तुम भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से बहुत आगे हो। त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम, तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। त्वं शक्तित्रयात्मकः, तुम उत्पत्ति, स्थिति और लय इन 3 शक्तियों से युक्त हो। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, योगी तुम्हारा नित्य ध्यान करता है। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु, तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो। त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो। अग्निस्त्वं वायुस्त्वं, तुम अग्नि हो, वायु हो। सूर्यस्तं चंद्रमास्त्वं, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, तुम ब्रह्म हो, तुम त्रिपाद भू भुव स्वः हो अर्थात तुम सगुण और निर्गुण रूप में तुम ही हो। गणादि पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिं तदनंतरम, गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चारण करें। अनुस्वारः परतरः, उसके बाद अनुस्वार रहे। अर्धेन्दुलसितम, इस प्रकार अर्धचंद्र से पहले शोभित जो गंग है। तारेण रुद्धम, वह ओमकार के द्वारा रुद्ध है। एतत्तव मनु स्वरूपम, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओमकार हो, यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। गकारः पूर्वरूपम, गकार यह प्रथम रूप है, पूर्व रूप है। अकारो मध्यम रूपम, अकार मध्यम रूप है। अनुस्वारश्चान्त्य रूपम, अनुस्वार यह अंत्य रूप है। बिंदुरुत्तर रूपम, बिंदु उत्तर रूप है। नादसंधानम संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या, इन सभी वर्णों का संयोजन एकात्मक स्वर होना चाहिए। इस ध्वनि का उच्चारण एक निश्चित सीमा तक करना चाहिए, ऐसी यह गणेश विद्या है। गणक ऋषि ही, इस विद्या को गणक ऋषि है, इस विद्या के गणक ऋषि है। निश्रुत गायत्री छंदः, निश्रुत गायत्री यह इसका छंद है। गणपतिर्देवता, और गणपति इसकी देवता है। ओम गं गणपतये नमः, इसका मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। इस 7वें श्लोक में ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का अर्थ बताया गया है। एकदंताय विद्महे, एक दंत को हम जानते हैं। वक्रतुंडाय धीमहि, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। तन्नो दंती प्रचोदयात्, दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करे। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं,
जिसके पास केवल एक दांत है, जिसकी 4 भुजाएं हो, इसके ऊपरी दाहिने हाथ में पाश और बाह्य हाथ में अंकुश मतलब संयम होता है। रदम च वरदम हस्तैर्बिभ्राणम मूषकध्वजम, निचले बाएं हाथ में हाथी का दांत और दाहिने हाथ में वरमुद्रा है। चूहा इसका वाहन है। रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम, जो लाल रंग का बड़े पेट का होता है, जिनके कान सूप की तरह होते हैं, जिसने लाल रंग का वस्त्र परिधान किया है। रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम, जिसका शरीर चंदन की धूप से ढका होता है, जिसकी लाल फूलों से पूजा की जाती है। भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणम अच्युतम, वह जो भक्तों पर कृपा करता हो, जो जगत का अटल कारण है। आविर्भूतम च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम, जो सृष्टि के पूर्व प्रकट हो चुका है, जो प्रकृति और मनुष्य से आगे है। एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगिनां वरः, ऐसे गणपति बाप्पा का निरंतर ध्यान करने वाला सभी योगियों में श्रेष्ठ होता है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लंबोदराय एकदंताय। उस व्रतपति मतलब सभी व्रतों के भगवान, गणपति, प्रमथपति मतलब शंकर के सेवकों के गण के भगवान, लंबोदर बड़े पेट वाला, एकदंत एक दांत वाला, उस गणपति को मैं नमन करता हूँ। विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः, विघ्नों का नाश करने वाले शिव के पुत्र वरद की मूर्ति को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी 11वें श्लोक से आती है फलश्रुति। एतद अथर्व शीर्षम योधिते, जो इस अथर्व शीर्ष का पाठ करता है, स ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। स सर्व विघ्नैर्न बाध्यते, वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। स सर्वतः सुख मेधते, वह सब जगह सुख पाता है। स पंच महापापात् प्रमुच्यते, वह पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। सायं धियानो दिवसकृतं पापान्नाशयति, सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः धियानो रात्रिकृतं पापान्नाशयति, प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति, सायं और प्रातःकाल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वत्राधियानो अपविघ्नो भवति, सदा मतलब सर्वत्र पाठ करने वाले सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति, एवं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। इदम अथर्व शीर्षम अशिष्याय न देयम, यह अथर्व शीर्ष उस शिष्य को नहीं सिखाना जाना चाहिए जिसमें श्रद्धा और सम्मान न हो। यो यदि मोहात् दास्यति स पापिया न भवति, जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। सहस्रावर्तनात् यं यं कामं धिते तं तमनेन साधयेत्, इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। अनेन गणपतिम अभिषिञ्चति सवाग्मी भवति, जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वक्ता बन जाता है।
चतुर्थ मनश्चन जपति स विद्यावान भवति। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। इति अथर्वणवाक्यम ब्रह्मद्यावरणम विद्यात। यह अथर्वण वाक्य है जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है। न बिभेति कदाचनेति, वह कभी भयभीत नहीं होता। यो दुर्वांकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का हवन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति। जो लाजो मतलब ध्यानी लाही के द्वारा हवन करता है वह यशस्वी होता है, बुद्धिवान होता है। यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम आपनोति। जो सहस्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। यह साज्य समित भीर्यजति। जो ध्रुत के सहित समिधा के द्वारा हवन करता है ससर्वम लभते ससर्वम लभते। वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है। महादोषात् प्रमुच्यते। महादोषों से मुक्त हो जाता है। महापापात् प्रमुच्यते। महापापों से मुक्त हो जाता है। ससर्वविद भवति ससर्वविद भवति। वह सर्वविद हो जाता है। यह एवं वेद इति उपनिषद जो इस प्रकार जानता है वह सर्वविद हो जाता है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। यह अध्ययन हम दोनों गुरु और शिष्यों की रक्षा करे और उपयोगी हो। सहवीर्यम करवावहै। हम दोनों बराबर में पराक्रमी बने। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम में कभी द्वेष भावना उत्पन्न ना हो। ओम शांति 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 ही। सर्वत्र शांति हो शांति हो शांति हो। ओम गंगणपतये।